हिंदी और इंग्लिश बोथ चलेगा ना? गो ओके सो मैम फर्स्ट ऑफ ऑल आप तीनों का स्वागत करते हैं एंड कांग्रेट्स फॉर द ट्रेलर एंड अमेजिंग मूवी। सो क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह का प्यार मिल रहा है ऑडियंस से, यू नो, सो शेयर योर एक्सपीरियंस। कल हमारी स्क्रीनिंग हुई थी, आई थिंक Yeah. बड़का was not there, so she's not aware of the love that we got. We both actually saw it. People are loving the film. हम लोगों ने बहुत मेहनत करी और कुछ डिफरेंट तो बनाया है। और कल एक्चुअली पता चला दैट बिकॉज थोड़ी डिफरेंट पिक्चर थी तो इट कैन गो एनीवेयर, इट्स नॉट अ सेफ जोन, बट yesterday we got to know that what an incredible movie we have made. अब है आपका क्या कहना है? आई थिंक द एक्सपीरियंस फॉर मी हैज़ बीन वेरी ओवरवेलमिंग, क्योंकि ये जो सब चीज़ें हो रही हैं मेरे लिए बहुत नहीं हैं और इट विल टेक सम टाइम टू प्रोसेस। और दूसरी बात मैं ये बोलूँगा कि कुछ ही ऐसी कहानियाँ होती हैं जिनका रिएक्शन हमें जैसे कल मिला वो कभी मिलता है लोगों के लिए। तो जिनके लिए मूवी बनाई है आई होप उनका भी ये रिएक्शन हो, एंड वी एक्चुअली डोंट वांट पीपल टू लाइक द फिल्म, they should dislike the film so that it raises a question in their mind कि हाँ ऐसा क्यों, and something should change. So I think that's the idea. एंड आप क्या कहना चाहेंगे मैम? बहुत अलग रोल आपने प्ले किया, यू नो। See, firstly I want to say कि ऐसी फिल्म बनाना बहुत हिम्मत लगती है, ऐसी फिल्म बनाना, बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स टू मेक अ फिल्म जो ऑडियंसेस को, मासेस को पसंद आएगी, बॉक्स ऑफिस पर अच्छा करेगी, यू नो, सब उसमें अच्छा होगा, ब्राइट, पॉजिटिव, ब्यूटीफुल, ऑल ऑफ दैट। ऐसी फिल्म बनाना और इतने डार्क साइड को, यू नो, पोर्ट्रे करना, आई थिंक वो ही, आई थिंक बहुत ही करेजियस थिंग, यू नो, इट इज़ दैट संदीप हैज़ डन। आई डोंट नो इफ़ ही डिड इट रियली, जो आप कह रहे हैं ना कि लोगों का जो प्यार मिल रहा है, आई डोंट नो इफ वी हैव डन इट फॉर द लव ऑफ पीपल, वी हैव डन इट फॉर अ रियलिटी चेक टू पीपल कि यार ये जो ब्यूटीफुल सी हमारी, यू नो, सिनेमा की दुनिया है, रियलिटी ये है कि देर इज़ अ सेक्शन ऑफ पीपल, you know, whether it is Meera's character of a widow or Chandi and my character of a transgender eunuch, and I will use the word hijra because that's what we have used in our film. Yeah. And that section of transgenders जिनको लोग देखना भी नहीं चाहते, जिनको देखते ही, you know, अब अपनी नज़र फेर देते हैं. So our aim was to just bring that into the light and say कि hello, ऐसे भी लोग हैं and they deserve a place in the society like we all do. So more than the love, I think we just need empathy from people, and if we can get that through our characters and through our film, then I think Sandeep has a winner on hand. मैं आप तीनों से जानना चाहूँगी, पोस्टर इज़ वेरी अमेजिंग, बट इस पे एक मैसेज है, इंसान हूँ गाली नहीं। मैं ये जानना चाहूँगी इसका मीनिंग एंड किस वजह से ये इतना बड़ा, क्योंकि सेंटेंस बहुत छोटा है बट मीनिंग बहुत बड़ा है, तो आप प्लीज़ आप उसे अपने वर्ड में डिस्क्राइब कीजिए। Abhi, it's your turn now. Okay, I can proudly say that इंसान हूँ गाली नहीं है। और ये एक्चुअली जो हम जिस बारे में बात कर रही है, फिल्म जिस बारे में बात कर रही है एक्चुअली, उस चीज़ को कहीं ना कहीं ये 4 वर्ड्स में सम अप करती है वो चीज़। और जो हम दिखाना चाह रहे हैं, जिस इंटेंशन से बेसिकली हमने ये फिल्म बनाई है, आई थिंक वो उसका एक छोटा सा एक प्रोमो कह लीजिए कि इस लाइन में है, विच टॉक्स अबाउट इक्वालिटी, विच टॉक्स अबाउट पीपल हु थिंक कि हाँ हम लोगों से बेहतर हैं या लोगों को कमतर समझते हैं। इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ बैलेंस इन सोसाइटी, एंड आई थिंक आई थिंक सफेद शुड बी द लास्ट फिल्म आई फील which is being made on this particular That topic. will be a very big win. Yeah, I think इसके बाद ऐसी फिल्म बननी ही नहीं चाहिए, because that's what the aim is first of all. और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा that it's a really it's basically हमने एक कोशिश की है बहुत ही प्योर इंटेंशंस रखते हुए, और उस कोशिश को प्योरली ही एक्सेप्ट किया जाए, बिकॉज कोशिश से कामयाबी मिल सकती है, कामयाबी से कोशिश नहीं हो सकती। सो द इंटेंशन, द प्योर इंटेंशन ऑफ जस्ट ट्राइंग टू जस्ट टेल अ स्टोरी जो कि विच प्रिवेल्स इन द सोसाइटी एट दिस मोमेंट। सो आई थिंक दैट कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं कन्वे हो जाए, दैट विल बी ऑल। अब है इन बरखा मैम, आप दोनों से जानना चाहूँगी, यू नो, इससे पहले भी ट्रांसजेंडर का रोल अक्षय कुमार, यू नो, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सुष्मिता सेन, सुष्मिता सेन, इन लोगों ने भी प्ले किया, तो आपने इस रोल को करने से पहले उनकी कोई फिल्में या देखी?
आई थिंक नवाजुद्दीन और सुष्मिता की जो फिल्म्स आई हैं हम उससे पहले शूट कर चुके थे ऑलरेडी. Yeah. We had already shot Yeah. it. And like I told you कि हम जिस तरह हम इस कैरेक्टर को पोर्ट्रे कर रहे हैं, ट्रांसजेंडर्स को पोर्ट्रे कर रहे हैं, I don't think that has been portrayed on cinema yet. I mean, I might be, misinformed, but normally आपने ये देखा है ना, loud characters या तो villain होंगे, जो सदाशिव आम्रपुरकर ने भी किया था सड़क में, loud characters, negative characters, चिल्लाना, चीखना, mean, those kind of things. हम जो कैरेक्टर्स पोर्ट्रे कर रहे हैं, इट इज़ जस्ट द ऑपोजिट ऑफ दैट. इट्स द अदर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ द रियलिटी ऑफ दीज पीपल. ये जो आप देखते हैं यूनक्स को या ट्रांसजेंडर्स को सड़क पर, नॉर्मली हम सड़क पर ही देखते हैं. वी आर नॉट शोइंग दैट. वी आर शोइंग कि जब वो घर जाते हैं उनकी तब लाइफ कैसे क्या होता है. सो हमारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं था. और बॉलीवुड में इन लोगों को बहुत नेगेटिवली पोर्ट्रे किया है हमेशा, which is not the case. They are beautiful people. It's just that we are so unaware of the lives that they lead, because as Parka said, we have not tried to even see the kind of houses, the kind of societies, the kind of कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं और क्या फील करते हैं. और अगर तुम वो जानना शुरू कर दो तो there is nothing negative in them. They are very beautiful people, and that is what Safed has shown. Yeah, I think they are the most beautiful people who have the greatest will in the world to just go out there and just have survivors. मतलब they Really. I will honestly, I would like to correct you on this, they are the real fighters. Fighters actually. And I think it takes a lot of will for knowing the fact that people are going to reject you, but still we have to go out there and spread smiles and spread love. बल्कि वो लोग अब प्यार लेकर आते हैं हमारे पास, हम ही कभी क्या है कभी कभी रिप्रेस कर लेते हैं खुद को. आई थिंक दैट इज वन थिंग वी शुड टेक आउट ऑफ दिस. कैरेक्टर की बात करें, जिस तरीके की आप तीनों की कैरेक्टर है, क्या फैमिली रिएक्शन क्या था? बताऊँ स्पेशली आपसे है ना भाई. कि मेरी फैमिली में ऑनेस्टली ना मैंने किसी को दिखाया ही नहीं है अपनी फैमिली में. आई वांट देम टू सी द फिल्म. ऑफ कोर्स मैंने सोशल मीडिया पे जो पोस्ट किया, आई थिंक हाफ माय फैमिली इज़ नॉट इवन देयर, सो दे डोंट इवन चेक सो मच. बट मेरी बेटी ने ये देखा है, माय 12-year-old डॉटर. हर सम फ्रेंड सॉ इट एंड शोड इट टू हर एंड सेड, इज दिस योर मदर? एंड व्हाई इज शी लुकिंग लाइक दिस? So I think she was the first one, and then I told her that I am playing the character of a transgender, and she was like, wow, that's why you're looking like this, because she's seen her mother in a certain way. Acting करते भी मुझे देखा एक certain way में ही दिखती हूँ मैं. So I think that was the reaction from my daughter, and the only person in my family who has seen it, to say, oh wow mama, this is nice. So yeah, but the fact that people, even 12-year-old children are talking about it and saying this kind of looks like your mother, but is this your mother, or why is this your mother? एक वो जो inquisitiveness आई है, I think I have succeeded then as a character. that's a win. That's a win for you. I also believe that. और मतलब मैं तो खैर फिर भी I am 25. I was 22 when I started. Yeah, he was too young. I was too young. He was a child. I was a child. I was treated. फिल्म में आपका कैरेक्टर ही लगता तो नहीं है कि आप एज अ चाइल्ड. No, thank you. That's another thing which I think. Because every day on the set he was growing. He was becoming a much mature person. Yeah, actually, till today, you are actually right. Yeah. I mean, हम तीनों के लिए अब मैं बोलूँगा कि सबसे ज़्यादा आई ओपनिंग एक्सपीरियंस यही रहे लाइफ का, और आगे भी रहेगा. ऑनेस्टली इफ़ यू डू अ कैरेक्टर, वो ऐसा नहीं तब उसी ड्यूरेशन तक वो सीमित रहता है, वो आपके साथ लाइफ लॉन्ग जुड़ जाता है, और एक एडिशनल एक पर्सपेक्टिव जुड़ जाता है जिसके थ्रू आप सोसाइटी को देखते हो. सो दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग. ये सारी बातें हो गई फिल्मों की. हम बात करते हैं बनारस की. ऑलमोस्ट सारी शूटिंग बनारस में हुई है. इवन एक लिटिल बिट वीडियो मैंने देखा जहां आप दोनों, मीरा मैम है ना, घाट पे बैठे डिस्कसेस कर रहे थे. तो पूरी जो अगर हम बनारस की बात करें तो 80 घाट है. तो पूरे घाट आपने घूमे? सारे घाट घूमे. इनफैक्ट बनारस बोट पे अपन. बोट पे I'm from. अच्छा. I think it's a magical city. मैंने तो सफ़ेद के बाद मैंने एक और मूवी वहाँ पे शूट करी थी, और बनारस बहुत डिवाइडेड है. जो घाट एरिया है वहाँ पे छोटे छोटे होटल्स हैं, जो सिटी है वहाँ पे बड़े बड़े होटल्स हैं. lot of actors and lot of people, they stay there, but people who stay there, they can never feel real Banaras. अगर तुम्हें real Banaras feel करना है, तुम्हें घाट पे उन छोटे hotels में ही रहना पड़ेगा, because the vibe of evening आरती,
द वाइब ऑफ यू नो वहाँ पे कोई ना कोई पंडित बैठ के कभी ना हर टाइम पूजाएं चल रही होती हैं. The energy of that place is so high that in middle of so many people, it's a very crowded place. Ghats are very crowded. There is certain sense of calmness and peace. I think that can happen. That's happened only in Banaras with me actually, because the crowd doesn't bother you, because there is that spirituality in that place. And you know, I think सफ़ेद अगर कहीं और भी शूट होती ना तो ऐसी शूट ही नहीं हो सकती थी जैसे बनारस में हुई है. बिकॉज मतलब एक होता है एक जगह स्पिरिचुअल है, जैसे मंदिर, मस्जिद, दरगाह, जैसे भी चर्च, वो पूरा शहर ही स्पिरिचुअल है. वो एनर्जी उस शहर की वो आपको एक हर टाइम एक रियलिटी चेक देती है कि दिस इज़ लाइफ एंड दिस इज़ द पर्पस. जैसे मणिकर्णिका घाट पे व्हेन यू सी bodies burning और वो सब, it's a reality check that you are there and it's just 4-5 stairs down and then you are into water. So that's the thing which you really go out by. और सफ़ेद कहीं भी शूट होती वो उतनी स्पेशल ना होती. and I'm so happy कि हमने वो बनारस में. Banaras is a very strong character in the film. लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे सफ़ेद के ऑडियंस को? प्लीज़ मूवी देखिए, बहुत दिल से बनाई है. एक छोटी मूवी है बट बहुत हार्ड वर्क है बीच में. एक बहुत सुंदर मैसेज है. ऐसे लोगों की कहानियाँ जिनको जेन्युइनली हम लोग नहीं जानते, हम लोगों ने उनकी दुनिया को जानने का ट्राई भी नहीं किया है. सो हम लोगों ने तो ट्राई कर लिया अपने रोल्स निभा के. अगर जो लोग देखेंगे दे विल गेट टू सी अ वेरी न्यू two sections of society that exist in our country and we are not even aware of it. Absolutely. Adding to that, मैं तो कहूँगा कि लोग फिल्म से निकलें और उनको अच्छा लगे ही नहीं, मतलब उनको ख़राब ही लगे, so that it raises a question in their mind कि यार ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है. और हम कुछ कर क्यों नहीं पा रहे हैं. I think it has nothing to do with answers but question. It should raise question in people's mind and hearts and just give a thought. They should think कि ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है. Just that. सिर्फ वो क्यों के लिए ही काम किया है सफ़ेद पर. I think I just want to tell the audiences ki, like of course everything they've said is true of the message that we're trying to put across, but I think if you come out of the movie and if your perception towards a transgender changes, so आप movie देखने के बाद अगर अपने कार में जा रहे हैं and you see a transgender begging, आप उसको अगर नफ़रत की नज़र से ना देखकर या डर की नज़र से ना देखकर empathy की नज़र से देखें, I think that is what would be like the true aim for सफ़ेद. That equality तो चलो बहुत दूर की बात है, आप पहले acceptance तो दिखाएं. So if our film can do that, help create acceptance for people who are not accepted, I think that will be the biggest achievement. So yeah. Thank you so much guys. Thank you. Thank you. हमारा एक छोटा